नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका और मैं हूं आपके साथ ओम। लोकसभा चुनाव से पहले क्या इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर है? यह सवाल इसलिए क्योंकि विपक्षी गठबंधन में दरारें अब चौड़ी होती दिख रही हैं। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिलकर मुकाबला करने की तैयारी में जुटे गठबंधन के नेता चुनाव से पहले ही सीटों को लेकर उलझ रहे हैं। झगड़ा इस तरह से बढ़ता नजर आ रहा है कि कोई भी दल सीट शेयरिंग पर समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। आइए आपको बताते हैं गठबंधन के अहम किरदार बन रहे दलों के और उनके नेताओं की कहानी। बिहार में जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने सीटों को लेकर झुकने से इनकार कर दिया है। जेडीयू ने इस बार जिन 17 सीटों पर दावा किया है उनमें से 16 वे हैं जिन पर पिछले चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन में रहते हुए पार्टी ने जीत हासिल की थी। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी समझौता करने से इनकार कर दिया है। खबर है कि ममता बनर्जी ने बंगाल की 42 सीटों में से 40 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। वह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए महज 2 सीटें देने की तैयारी कर रही है। सीटों के बंटवारे के इस विवाद के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि कांग्रेस बंगाल में खुद के दम पर 5 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। अब कांग्रेस ममता बनर्जी से 10 से 12 सीटें मांगने की डिमांड रख रही है। अगर ममता इसके लिए राजी नहीं हुई तो कांग्रेस सीपीएम के साथ इन सीटों पर चुनाव में उतर सकती है। वैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सोमवार को एक अहम मीटिंग हुई। दोनों ही पार्टियों की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटें और पंजाब में 6 सीटें देने की तैयारी कर रही है। बदले में आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 में से 3 सीटें और गुजरात में 26 में से 1 सीट पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। वहीं गोवा में आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ने की डिमांड कर रही है, लेकिन इस पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही और आधिकारिक बयान भी अभी तक सामने नहीं आया है। दरअसल सीट शेयरिंग पर सामंजस्य बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस को दी गई थी। कांग्रेस ने राज्यों के नेताओं के साथ चर्चा के बाद सीट को लेकर एक लिस्ट तैयार की थी। कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे ही हावी रहेंगे, इसलिए बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ही अग्रणी रहेगी। राहुल गांधी ने गठबंधन के नेताओं को आश्वासन दिया है कि सीट शेयरिंग पर पार्टी उदारता दिखाएगी, लेकिन कांग्रेस ने जो लिस्ट तैयार की है, सूची तैयार की है, उसके मुताबिक हिंदी भाषी राज्यों में समझौते के मूड में कांग्रेस कतई नजर नहीं आ रही है। यूपीए का नाम बदलकर गठबंधन महागठबंधन बनाने वाले इंडिया के सामने चिंता ये भी है कि चुनाव में 3 महीने से भी कम समय बचा हुआ है और अभी तक ना तो सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन पाई है। वैसे 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन पर संशय और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि गठबंधन के पास न तो कोई मुद्दा है, न कोई नारा है, न कोई चेहरा है। नोटबंदी, जीएसटी, कृषि कानून, अदानी जैसे मुद्दों पर माहौल बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इसलिए राजनीतिक पंडितों का मानना है कि विपक्ष की एकता के प्रयास जब तक कारगर नहीं होंगे, जब तक कि मिलकर जनता से जुड़े मुद्दों को वह जनता के बीच नहीं लेकर जाए।